नमस्कार आदाब, मैं हूं ज़ाहर खान। आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना मददगार साबित होगा गुजारे भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। गुजारा भत्ता यानी कि ऐसी मुनाफा या एक ऐसा प्रॉफिट या एक ऐसी राशि जिसको पति जब तलाक दे देता है तो वह महिलाओं के लिए पति के द्वारा जो राशि दी जाती है वही राशि गुजारे भत्ते का नाम कहलाती है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गुजारे भत्ते पर क्या क्या कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा है कि तलाकशुदा महिलाओं मुस्लिम महिलाओं पर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। तलाकशुदा महिलाओं का भरण पोषण बीते कई दशकों से विवाद में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अपने मशहूर शाहबानो के फैसले में यह कहा कि सीआरपीसी के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपनी दूसरी शादी तक भरण पोषण पर वह अपील कर सकती है। हालांकि कई मुस्लिम समूह ने इसका विरोध भी जताया है। उनका कहना था कि यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून का पर्सनल लॉ पर अतिक्रमण है। इसके एक साल के बाद 1986 में एक कानून बनाया जिसमें तलाक के केवल 3 महीने बाद गुजारा भत्ता के सीमित कर दिया गया। इस कानून के आने के बाद से कई बार यह दोहराया जा चुका है। 1986 का यह कानून सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता के अधिकार को रोक नहीं सकता। कई मुस्लिम एक्टिविटीज़ ने भी कहा है कि कोर्ट के फैसले की स्वागत किया है। भारतीय मुस्लिम महिलाएं आंदोलन के संस्थापक जाकिया सोमेन ने इस फैसले को प्रगतिशील बताया है, यानी कि उसने बताया है कि इससे मुसलमानों के लिए मुसलमान महिलाओं के लिए काफ़ी मददगार होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तलाक होने के बाद मुस्लिम महिलाएं भटकना शुरू कर देती हैं, यानी कि उनके पास उनकी पालन पोषण उनके बच्चों के पालन पोषण करने के लिए उनके पास कोई पैसे की स्रोत नहीं रहती है। ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हर पक्ष खुश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने कहा, तलाकशुदा महिलाओं का आजीवन गुजारा भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानून टीम इस फैसले का अध्ययन कर रही है और इसके बाद वह अपने विकल्पों का फैसला लेंगे। अब आइए इससे रिलेटेड आपको एक किस्सा सुनाते हैं। तेलंगाना में एक मुस्लिम दंपत्ति की 2012 में शादी हुई थी। अब 2017 में उस दंपत्ति के द्वारा यानी उसके पति के द्वारा उसे तलाक दी जाती है। अब महिला वह अपील करती है कि उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। उसके लिए वह जब कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाती है तो हर महीने उस कोर्ट के द्वारा आदेश आता है कि उसे हर महीने 20,000 रुपये की अंतरिम गुजारा भत्ता देने की बात कही। यह मामला अपील में गया और तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह राशि कम करके 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया। अब पति ने जब 10,000 रुपये प्रति माह की जब गुजारा भत्ते की बात हुई, पति इस चीज़ को लेकर इनकार कर दिया कि हम गुजारा भत्ता नहीं देंगे और पति के द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पति की अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि यह दोनों कानून समानांतर रूप से मौजूद है और यह महिला पर निर्भर है कि यह उसके आदेश के अनुसार वह उसे चुने या ना चुने, यानी कि गुजारा भत्ता देना यह अधिकार है और वह महिला को देना ही पड़ेगा। अब इस फैसले से आपके मनों में यह विचार आता होगा कि क्या कभी भी ऐसा होता होगा कि अगर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा यानी मुस्लिम पति के द्वारा अगर धर्मपत्नी यानी कि उनकी बीवियों पे अगर तलाक होता है तो क्या वो मुस्लिम पति या क्या मुस्लिम महिलाओं को वह गुजारा भत्ता देगा या नहीं देगा। तो अगर हम कोर्ट की अगर आदेशों को समझें तो यह महिलाओं के लिए यह महिलाओं की अधिकार है कि वह
गुजारा भत्ता उस पति से लेगी। और इसीलिए यह कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसको हमेशा विरोध कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है इसका विरोध नहीं कर सकता है। आपका अपना पक्ष क्या है? क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत बेहतरीन किया है? क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के अंदर, मुस्लिम महिलाओं को जिस तरीके से जो है तलाक दिया जाता है और तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं को गुजारा के लिए जो है जो पैसे नहीं होती, उनकी इंतज़ाम नहीं हो पाती है, तो अब यह पति के ऊपर दबाव होगा कि उसको देना कंपलसरी होगी। दूसरा यह भी कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम जो हस्बैंड है वह हस्बैंड अब इस दबाव में होंगे कि अगर हम तलाक दे देते हैं तो फिर हमें इन्हें गुजारा भत्ता देना होगा। जैसे आपने तेलंगाना की, आपने जो है अभी मैंने आपको वो स्टोरी बताया ही कि महीने प्रति माह को 20,000 रुपये तक का जो है उन्हें यह भत्ता, गुजारा भत्ता देना होगा। आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की अगर जो है आम आदमी की अगर तनख्वाह जो है लगभग 20,000 रुपया हो तो 20,000 रुपये की तकरीबन उन्हें जो है गुजारा भत्ता देना होगा। और यही तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो है ये गुजारा भत्ता की जो आदेश है, ये गुजारा भत्ता उसके पारिवारिक रहन सहन के आधार पे होगा। यानी कि जो है उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरीके से है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड किस तरीके से है, उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनको जो है यह भत्ता दिया जाएगा। आपका अपना विचार क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये पक्ष सही है या गलत है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए यह सही कानून है या गलत कानून है? इसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।